2 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, 4 नवंबर को निफ्टी की चाल कैसी रहेगी? कौन से लेवल रहेंगे अहम और किन सेक्टर्स में दिखेगी रौनक? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से पूरी रिपोर्ट। सोमवार के कारोबार में निफ्टी 50 ने शुरुआती कमजोरी के बाद रिकवरी दिखाई। दिन के निचले स्तर 25,645 से निफ्टी ने जबरदस्त पलटवार किया और आखिर में 41 अंक ऊपर 25,763 पर बंद हुआ। भले ही इंडेक्स का मूवमेंट सीमित दायरे में रहा, लेकिन मार्केट का टोन पॉजिटिव नजर आया, यानी शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंट फिर से थोड़ा बुलिश दिख रहा है। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कमाल दिखा दिया। निफ्टी मिड कैप 100 60,400 के स्तर तक पहुंचा, जो पिछले एक साल यानी 1 अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर रहा। इंडेक्स 462 अंक चढ़कर 60,287 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी 0.7% ऊपर रहा। लार्ज कैप शेयरों में हल्की सुस्ती जरूर दिखी, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स ने बाजी मार ली। अब जानते हैं सेक्टर्स की चाल। रियल्टी सेक्टर ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.2% उछला, जिसे मजबूत तिमाही नतीजों और बढ़ती सेल्स ने सपोर्ट किया। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 2% की तेजी आई। सरकार की ओर से सेक्टर को मिलने वाले सपोर्ट और संभावित मर्जर की खबरों ने सेंटिमेंट को मजबूत किया। फार्मा सेक्टर ने भी 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद 1.3% की बढ़त दर्ज की। हालांकि एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी सेक्टर में हल्की गिरावट दिखी। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर और नतीजों के असर की। अक्टूबर में कार सेल्स ने रिकॉर्ड बनाया। सालाना आधार पर 17% की बढ़ोतरी, जिसका श्रेय त्योहारों की मजबूत मांग और हालिया जीएसटी कटौती को जाता है। निफ्टी की 27 कंपनियां अपने सितंबर तिमाही Q2 के नतीजे जारी कर चुकी हैं, जहां कुल प्रॉफिट ग्रोथ रही है 5% सालाना आधार पर, जो अनुमानित 6% से थोड़ी कम है। अब नजर डालते हैं निवेशकों के अगले फोकस पॉइंट पर। कल यानी मंगलवार 4 नवंबर को भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है। साथ ही अमेरिका की जोल्ट्स जॉब ओपनिंग रिपोर्ट भी जारी होगी। इसके अलावा एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन और इंडियन होटल्स जैसी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जो निफ्टी की दिशा तय करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका का कहना है, मार्केट की दिशा अभी अर्निंग सीजन पर निर्भर करेगी। अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो सेंटिमेंट और मजबूत हो सकता है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है, निफ्टी में शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड फिलहाल बरकरार है। इंडेक्स आने वाले दिनों में एक बार फिर हालिया हाई 2600-100 को टेस्ट कर सकता है। फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट 25,650 पर है। आसित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के ऋषिकेश येदुवे कहते हैं, अगर निफ्टी 25,645 के ऊपर बना रहता है तो रिलीफ रैली जारी रह सकती है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो कमजोरी बढ़कर 25,450, 25,400 तक जा सकती है, जहां अगला डिमांड जोन है। ऊपर की ओर 2600 एक बड़ी रेजिस्टेंस है और किसी भी उछाल का इस्तेमाल प्रॉफिट बुकिंग के लिए किया जा सकता है। एंजल वन के राजेश भोसले ने सलाह दी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए, क्योंकि 25,650, 25,500 का जोन इमीडिएट सपोर्ट है और 25,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900, 25,000 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है और 25,200, 25,300 का जोन बड़ी बाधा की तरह काम करेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन ने कहा, 25,800 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट 25,900, 25,000 तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर 4 नवंबर को निफ्टी की चाल सीमित लेकिन पॉजिटिव रह सकती है। नीचे 25,650 से 25,500 का सपोर्ट जोन है और ऊपर 26,000, 26,300 तक का रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। यानी ट्रेडर्स के लिए यह दिन बाय ऑन डिप्स का हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि निफ्टी 26,000 के पार जाएगा या फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।